ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। आगे की कथा हम आरंभ करने जा रहे हैं संगत जी। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तो कथा कंटिन्यू करते हैं। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिवा की लीला बताते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद जी ने कहा, मुने, कर्मास्तिक तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिस शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन से तुम्हारे समान हैं? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे, अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि वे अन्यथावादी, शिव शास्त्र के विपरीत बातें करने वाले, यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। हे कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग, मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है कि पर ब्रह्म परमात्मा सत, चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा गया है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए और वह सत्य शब्द प्रकाश का ही वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित पाता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वो स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शिव शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका मलिनता आदि उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। अब जीव के आश्रित जो
जिस शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है, उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सार्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शिव रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उसे आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को भी सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहद्रात्व कृत्व व्यापकता एवं सर्वात्मता का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्यो जातादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्राप्ति ब्रह्म शब्द से ही की गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सो हम बन जाता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सो हम पद में सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है, अ और सा। इन तीनों में जो अ है वो 15वें अनुसार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वो विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सो हम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं और यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सो हम पद से उनको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परख होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव के समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्मा इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें कोई शक नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार मैंने यह शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञान बंधम यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया जा रहा है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविक की ज्ञान बल प्रक्रिया इस श्रुति के द्वारा इस पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्थापन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। कोवितिदम सर्वम दैत्य अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई जाने वाला जो है समस्त जगत ओमकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्धा
इस वाक्य से आरंभ करके 33वीं श्रुति ने संसार की सृष्टि से क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का सहयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर ऊकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बताई गई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है और तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का, वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजनों के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतितीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला, सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु करने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाशादि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों का प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों के द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में इस प्रकार व्यापक है, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्यापे हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। स्वस्थ सर्व समष्टि की जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोगत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि सारी कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्वेग हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियों का जो है एक समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि है उसका नाम माया
तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष हो जाता है। कृत सृष्टवा तदेवानु प्रवासित, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ है। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव किया है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव स्वरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्वकृत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्यत्व रूपा, व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ तत्वों में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है, यह नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचक चुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। और इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। तो इस प्रकार से संगत जी, हमारे जो है बहुत सारे महावाक्यों के अर्थ पर विचार और सन्यासियों के योग पट के बहुत सारे जो प्रकार हैं, तो उसका जो है हम थोड़ा सा जो है वर्णन आगे जानेंगे। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सो हम अस्मि में स पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सो हम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वन्य हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब तर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और का ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम मस्मी का सह और तत्व मस्मी का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है।
अब अयमात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया गया है। अयमात्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यह अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशाम वास्यम इदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अप्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा और यदेवहे तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहां है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ पर यत तत् का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहां है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वी, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र इस ही स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहां पर लोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी रहता है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यही पर अभीष्ट है। अब अन्य देव तदिता तथो अविदिता तदि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। इस मुने अन्य देव तदि तथा तथो अवि तथा तिथि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ। सुनो, विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं के इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यगम रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उसी से पृथक है। इस कथन से यह निश्चित हो जाता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वो सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यश चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के आधार पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अंतर स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। जो यह इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है, इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वो औपचारिक है। इन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाहन से नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्यो निषद में जो श्रुति है या एशोत्तरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्यम सुहिरण्यस्य केश आपरण खात सर्व एव सुवर्ण, अर्थात इसके द्वारा आदित्य मंडलांत गर्भ पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सुदृश्य केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि पर ब्रह्म परापर परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो, अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर, अपर और परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रमशः पर, अपर और परमात्मा रूप हैं। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से ही कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का
प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ हमारे सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वह रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का उन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविंदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नियम मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईश्वास्यो उपनिषद की श्रुति से दो वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। उसके बाद 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे कि हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्यों के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसे मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अगन्यास करके आसन पूर्वक 14 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदोपनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भूर्गेवु तथा भृगुर्वे पारुणी इत्यादि भृगुरवल्ली के मंत्रों को पढ़े। उसके बाद यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य या परम स महेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इस प्रकार शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े होकर गुरु शिव निर्मित पांचास्यासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के गले में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। उसके बाद गुरु प्रसन्नता पूर्वक त्रिपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने और आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा सामिधस्त रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। ऐसा कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करे। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से
गुरु के पास खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कुछ भोजन नहीं करो। गुरु भक्ति का आश्रय से सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेह वश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बता दिया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षोर और स्नान विधि का वर्णन किया। अब यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। अब इस प्रकार से जब गुरु शिष्य को जो है भगवान शिव के जो है नाम दे देता है, उसके बाद की विधि बताई गई है। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण पर ब्रह्मक में अहंकार भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना में मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बतलाइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस बात का वर्णन कीजिए। अब स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी, दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्य वश स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उधर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदा शिव के धाम में पहुंचाते हैं। अब वहां पर देवाधिदेव महादेव के जो है चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देखकर देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो जाए तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषक्ति करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं।
उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपता तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धि प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन्न हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उन्हें चारों ओर खड़ा हो जाए। वे सब वह क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय ना हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। अब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी जब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके ना होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः हिरण्याय से लेकर नमः अमीव केभ्यः कर के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करें। फिर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कपड़े आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों पर भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्र उच्चारण के द्वारा धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप दिखाकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशानादि पंच ब्रह्मय रमणीय रथ पर स्थित करें। आदि में ओमकार से युक्त 5 सद्यो जातादि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य और ब्राह्मण के वेद मंत्रों उच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर लेकर जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही हो जानी चाहिए। फिर प्रणव तथा वाहती मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां पर क्रमशः शमी के पुत्र और फूलों को बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्यो जातादि पंच ब्रह्म मंत्रों के द्वारा करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके माथे पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओमकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाएं और गड्ढे के अंदर अच्छी तरह से बिठाएं, जिससे उसका मुख
पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुलगुल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्य मिदम रक्षस्वम ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते नाथ व दैत्यान यज्ञो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित क्रमंडलु अर्पित करें। फिर ब्रह्मा यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके माथे को स्पर्श करके दोनों बाहों को स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मां नो महान मुतम इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव को मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानाम प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य य परः च महेश्वरः तक महानारायणों पनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब तक अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि इस प्रकार है। 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। उसके बाद प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लेकर लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रहीभूत यति को तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान धृत दीपदान का संकल्प करके दर्त के ऊपर मृणमय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीपक जलाकर पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से जो है प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र के ब्रहीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ यह दशाहत की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। अब यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं वामदेव यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हें स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाओ, उसका समार्जन और उल्लेपन करें। उसके बाद पुण्याह वाचन मंत्र पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य मार्ग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई गई पद्धति को कर्म से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उसके भीतर पीठ के रूप में फूल रखें और फूलों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे, ओम ह्रीम अग्नि रूपा मातिवाहिक देवताम आव्याहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। यह 5 देवियों का आवाहन करके हर एक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। उसके बाद हाम हीम ओम हेम होम हम इन बीज मंत्रों द्वारा षंड गन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं और शेष 2 हाथों में अभय और देवी के हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुख मंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं
उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्दासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को वशीभूत कर रही हैं। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के द्रव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार बिंदों में माणिक्य निर्मित पजेबों की झनकार होती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर और मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति सत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर है। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं के द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा माथे पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए। स्नान के बाद दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करे, इन्हें अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत और उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीम अगन्यादि रूपपाद्य पंच देवीभ्य देवम सर्वपयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्यांते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके माथे पर हाथ जोड़ इन देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उन्हें विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गौओं को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी भी प्रकार ना डाले। यदि पार्वण हो, यति के लिए कहीं पर भी एकोद्विष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पर पार्वण श्राद्ध के लिए तो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के बाद मैं इस पुण्य तिथि को प्रावरण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, आप विश्वदेव के लिए यह श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए
और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्णन करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। उसके बाद वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। उसके बाद दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में भी दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने हिम पंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक है। उसके बाद उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करे, खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों के द्वारा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वार्ध कुशों को बिछाकर ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भुवः स्वः, ओम सुवः स्वः ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। संगत जी, ये हमने जो है अभी एकादशाह की विधि जानी है, आगे हम द्वादशाह की विधि को जानेंगे। अब यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना और सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। अब स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों एवं शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मण को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर जो है पंचावर्ण पद्धति से उनका पूजन करें। उसके बाद मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरो रिहि पूजा करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां पर सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ जो है अन्य ब्राह्मणों को 4 गुरुओं के रूप में नियंत्रित करें। उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने और मुने अन्य 4 ब्राह्मणों को भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। और चारों गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। उन सब के लिए इदमास नम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आवाहन करें। और यथा ओम अमुक नामानम गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामी नमः, परात् परम गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामी नमः। इस प्रकार से जो है गुरु की जो है प्रार्थना करके आवाहन करके अर्ध्यों तक अर्ध में रखे हुए जल, आचमन और अर्ध्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को और सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल माराधम संपूर्ण मस्तु की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके
उनके ऊपर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, हे विष्णु, हव्यमिदं सुरक्षितम्। हे विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में पिता वरदा भवन्तु। सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र कृत मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणनाम त्वाम इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, शंखाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्यो जातादि 5 ब्राह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुख पूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवादे प्रीता यथा सुख गच्छन्तु। सदा शिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट आएं। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुख पूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाले शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त हो जाते हैं। मुने, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ भी सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इस मार्ग से चलकर शिवोऽस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों में आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन दिया है। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठ कर नमस्कार करने लगे। उसके बाद उन्होंने भांति भांति के स्त्रोतों के द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार बिंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुख पूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक कारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूप अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम फिर मेरे साथ संभाषण एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार से संगत जी हमारा यहाँ पर कैलाश संहिता संपूर्ण होता है।
और अगला जो खंड है पूर्व खंड वायवीय संहिता, तो ये मैं थोड़ा सा शुरू करने जा रही हूँ। प्रयाग में ऋषियों के द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास उवाच, व्यास जी क्या कहते हैं संगत जी। नमः शिवाय सोमाय सगणाय सूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित तस्य नंत हेतवे शक्तिर प्रतिमा यस्य होश वर्यम चापि सर्वगम समात्मम च विभुत्वम च स्वभावम संप्रक्षते तम जम विश्वकर्माणम शाश्वतम शिव मय वयम महादेवम महात्मानाम ब्रजामि शरणम शिवम। अर्थात व्यास जी कहते हैं जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुत्रधे तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। अब जो धर्म का क्षेत्र है, महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्य व्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर कलेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथा वाचक त्रिलोक वेत्ता उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आ पहुंचे। सूत जी को आते देख मुनियों का मन खुश होकर खिल उठा। उन्होंने मन से सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों के द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपर्युक्त आसन को स्वीकार किया और उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों के द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और आप हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो, अर्थात आप ना जानते हो। यह भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए आप खुद यहाँ पर आए हैं, अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं तो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम तथा ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर, न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया है, मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का निवारण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अर्थार्थ शास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई थी, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उसके बाद जो है अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सारी की सारी विद्याएं दी। जितने भी पुराणों का ज्ञान है संगत जी, सबसे पहले भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दिया।
इसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए अब जब सृष्टि बनाने की रचना हुई तो सबसे पहले भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सारे पुराणों का ज्ञान दिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अब सृष्टि रची जाएगी, उसको पालन करने के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लग गए, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया, उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए थे जैसे अरण्य से आग प्रकट हो जाती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में बांट दिया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इस तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जो जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे। जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए जाते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैव्रत पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण जो है चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है, इस सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है। यह सब 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें जो है 7 ही संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा रुद्र संहिता में 1,840 और कैलाश रुद्र संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया है। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है। तो संगत जी जो हम ये वायव्य संहिता जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारे सिर्फ 4,000 श्लोक ही बाकी रह गए हैं, जो 2 भागों में बांटी गई है। इसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों के विद्वान ना हो उन्हें इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो, जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो, उसे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और जो दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे गए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश करना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। उसके आगे की संगत जी एक छोटी सी कथा है कि ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। तो इसमें हमें बताया गया है कि जब सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे किसी परम पुरुष के बारे में पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है उन्हें रुद्र के बारे में बताते हैं।
अब सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि और गो रक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग और सचेत हो गए, अब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह पर ब्रह्मा है या नहीं। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहां पर देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर, जहां पर सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे इनकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्जर इसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्म वन से नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु जो है वो भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहां के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मत वाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एक विशाल नगर है जो सुबह के सूर्य की भांति प्रकाशित होता है। वहां पर दुर्धुष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए सुवर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी चार दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा और देव ऋषियों को समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल नयन के कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणार विंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगेंद्र भी कहते हैं। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चवर लेकर उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। अब ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खुल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुर श्रेष्ठ की स्तुति की। अब वे ऋषि बोले कि संसार की सृष्टि, पालन और संहार हेतु 3 रूप करने वाले और पुराण पुरुष जो है परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है और जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा जो प्रकृति रूप में 23 विकारों के युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा हैं, जो संपूर्ण जीवों को शरीर से संयोग और वियोग करने में हेतु हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह आपस में ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत्त होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार प्राप्त प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। अब ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्व गुणों से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ पर इसलिए आए हो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने
हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से अवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा सारे कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकल्प द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि की रचना करता है? महाप्राज्ञ, आप हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और विचार काल चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए और उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। अब ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना और उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। तो ये हम आज का जो है संगत जी एक छोटा सा आखिरी अध्याय पर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, जिन्होंने ना पाकर मन सहित वाणी, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट जाती है और जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी भी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो खुद ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु को अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है और जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा और कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित हैं और जो खुद संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों को कदापि लक्षित नहीं होने देते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए ना दिन है ना रात्र है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान, बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस क्षर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है, ना सूर्य तथा चंद्रमा ही अपने प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं है। ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इनका ना तो आदि है ना अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक द्रव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर
काल को प्रेरित करने वाले हैं, ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान हैं, सर्वज्ञ हैं तथा 6 प्रकार के मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं, अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर जो है मृत्यु पंड के समान कर देने की कला में पंडित हैं, उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो ही कोई कैसे हो सकता है। ये उपम उपमा रहित हैं, समस्त प्राणियों के राजधिराज के रूप में विराजमान है। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में हैं। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी से भी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सतपुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार से लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्त जन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि इस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं, वो स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों का ही होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भक्त भक्त स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गुहातर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण साधनों के अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है। धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है और वेदों के अभ्यास से पहले के पाप और पुण्यों में समता आ जाती है। उस समता से प्रसाद या प्रसन्नता तथा अंतर की शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है, उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूप त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमय प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घ काल तक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्रों के द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता यहाँ पधारेंगे। फिर भी वे तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। उसके बाद तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमय वाराणसी पुरी को जाना, जहाँ पर पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा रहते हैं। द्विजोत्तमो, वहां तुम बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई होगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे
पास आना, अब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। कहाँ जाकर इसकी नैमी विसरण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की और देखा और महातेजस्वी और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहां उस चक्र की नेमिज शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिला खंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र के नैमी के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा एवं ग्राह्य पत्ते अग्नि के उपासक ब्रह्म यज्ञ प्रजापतियों ने वहीं पर दिव्य यज्ञ का आरंभ किया। वही शब्द शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति, ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेत्ता विद्वान सदावाद और जल्प के बल से युक्त वचनों के द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहित या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झड़ते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहां प्राय रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं और वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। इस प्रकार से संगत जी, आज की जो कथा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम जानेंगे कि नैमिषारण्य में दीर्घ शास्त्र के सत्र के अंत में जो मुनियों के पास जो है वायु देवता का आगमन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार उनका सत्कार होता है और ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन के बारे में हम कल जानेंगे। तो अभी तो मैं आप सब लोगों से जो भी गलतियां हुई उच्चारण के वक्त उनसे, उनके लिए और भगवान से आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ और भगवान का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि हम इस पुराण को पढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम की चैंटिंग के लिए 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।